शहर के एक बड़े फ्लैट में रहने वाली रिया और अर्जुन हमेशा एसी और कूलर के बिना रह ही नहीं सकते थे। गर्मी का मौसम आते ही वे दिन भर एसी में बैठकर मोबाइल देखते या टीवी देखते रहते। लेकिन इस बार उनकी गर्मी की छुट्टियां कुछ अलग होने वाली थी। मम्मी, एसी चला दो, बहुत गर्मी लग रही है। मुझे तो गर्मी में बिना एसी के रहा नहीं जाता। हाँ मम्मी, इतनी उम्मस हो रही है, बिना एसी के तो सो ही नहीं सकते। बच्चों, अब आदत डाल लो, क्योंकि कल हम गांव जा रहे हैं। गाँव, वहाँ तो एसी नहीं होता ना। और न ही कोई मॉल, न पिज्जा, न फास्ट फूड। रिया, तू तो गई। बिना ये सब खाए तुम गांव में कैसे रहोगी? हाँ, लेकिन वहाँ बहुत मजा आएगा। गांव की खुली हवा, आम के पेड़, नहर का ठंडा पानी, वहाँ सब कुछ अलग होगा। देखना बच्चों, तुम्हें बहुत मजा आएगा। लेकिन वहाँ इतनी गर्मी होगी, हम कैसे झेलेंगे? पापा, मुझे तो गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। वही तो तुम्हें सीखना है। गांव में गर्मी से बचने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, ये भी तो देखो। आज तक शहर की गर्मी देख ली बच्चों तुमने, अब गांव की गर्मी भी देख लो। बच्चे थोड़े परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। चलो बच्चों, सो जाओ, कल जल्दी उठना है। स्वाति, मैं सोने जा रहा हूँ, कल मुझे ड्राइविंग करनी है। अगली सुबह परिवार गांव के लिए निकल पड़ा। गांव में घुसते ही रिया और अर्जुन को धूल भरी पगडंडियां, बड़े बड़े पेड़ और मिट्टी के घर दिखे। उनके दादा दादी घर के बाहर ही चारपाई पर बैठे थे। अरे वाह, मेरे बच्चे आ गए। माँ, ये दोनों बस शहर की ऐशो आराम वाली जिंदगी के आदी हो गए हैं। देखते हैं गांव में कैसे रहते हैं। मेरा तो बचपन गांव में गया है, मुझे तो गांव में ही सुकून मिलता है। अब इन्हें गांव के असली मजे दिखाने पड़ेंगे। दादी ने दोनों के लिए ठंडी ठंडी लस्सी बनाई। और लस्सी पियो, गांव में यही एसी का काम करती है। रिया ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन अर्जुन ने पहला घूंट लिया और चौंक गया। अरे वाह, ये तो सच में ठंडी है। दादी, मुझे और चाहिए लस्सी। सच में अर्जुन, ये लस्सी अच्छी लगती है क्या? बहुत ही टेस्टी है लस्सी। दोनों ने बड़े स्वाद से सारी लस्सी पी ली। दोनों शहर में घी खाने से, लस्सी पीने से बहुत नखरे दिखाते थे, किंतु आज बड़े मजे से दोनों लस्सी पी रहे थे। ये देखकर उनके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। शाम होते ही दादी ने बच्चों को आंगन में बुलाया। अब देखो गांव में गर्मी से कैसे बचा जाता है। सबसे पहले घर की छत पर पानी का छिड़काव करो। उन्होंने दोनों को छत पर ले जाकर पानी डलवाया। थोड़ी देर में ठंडी हवा चलने लगी। अरे, ये तो सच में ठंडा हो गया। सुपर कूल आइडिया दादी, इसमें तो एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा आती है। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। अब देखो दोपहर में घर को ठंडा कैसे रखते हैं। उन्होंने खिड़कियों पर गीली चादरें लटका दी। जब हवा चलती तो घर में ठंडक बनी रहती। वाह, गांव में बिना एसी के भी ठंडक आ सकती है। दोपहर के समय गांव के लोग बड़े बड़े पेड़ों के नीचे बैठते या तालाब में नहाने चले जाते। चलो तुम्हें नहर दिखाती हूँ, वहाँ ठंडा पानी होगा। बच्चे तालाब और नहर देखकर खुश हो गए। दोनों पानी में कूद पड़े और तैरने लगे। ठंडे पानी में कुछ देर नहाने के बाद उन्हें बहुत राहत महसूस हुई। रात में जब खाने का समय आया तो दादी ने बाजरे की रोटी, सरसों का साग और आम का अचार परोसा। मुझे पिज्जा चाहिए। अरे पिज्जा से भी अच्छा है, पहले चखो तो सही। मम्मी, ये खाना तो बहुत टेस्टी है। पहला निवाला खाते ही रिया को लगा कि ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। खाने के बाद सोने का समय आया। मुझे एसी चाहिए, बिना एसी के नींद नहीं आएगी। चलो बाहर सोते हैं, वहाँ हवा अच्छी लगती है। चारपाइयां पर सब सो गए। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे। वाह, यहाँ तो बहुत तारे हैं। कैसे टीम टीम कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। शहर में तो इतने नहीं दिखते।
कितना मजा आ रहा है खुली आसमान के नीचे सोने में। धीरे धीरे ठंडी हवा ने बच्चों को नींद की आगोश में ले लिया। बच्चे नीले आकाश के चादर तले शांत सुकून से सो गए। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दादी ने बच्चों को उठा दिया। शहर में देर तक सोने की आदत थी, लेकिन गांव में दिन जल्दी शुरू होता है। उठो बच्चों, आज तुम्हें आम के बाग दिखाने चलती हूँ। इतनी सुबह हम बाद में नहीं जा सकते। बाद में धूप तेज हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा। बच्चों ने अलसाए मन से आंखें खोलीं, लेकिन आम का नाम सुनते ही उनका जोश बढ़ गया। जैसे ही वे बाग में पहुंचे, आमों की मीठी खुशबू ने उनका स्वागत किया। अर्जुन ने आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर पड़ा। अरे ऐसे नहीं, पहले टहनी पकड़ो, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ो। थोड़ी कोशिश के बाद अर्जुन और रिया दोनों आम तोड़ने में सफल हो गए। फिर दादी ने वहीं बैठकर उन्हें आम काटकर खिलाए। इतना मीठा आम उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। शहर के आमों में ये स्वाद कहाँ। और खुद तोड़ने का मजा ही अलग है। अगली सुबह दादी रसोई में ताजा मट्ठा बना रही थी। जब रिया और अर्जुन ने उन्हें देखा तो हैरानी से पूछा, मुझे तो फ्रूट जूस चाहिए। हाँ, मट्ठा कौन पीता है? पहले एक घूंट तो लो। गांव में लोग यही पीते हैं। इससे शरीर को ठंडक मिलती है और ऊर्जा भी। अरे ये तो बहुत टेस्टी है। मुझे भी दो। अर्जुन ने पहले अनमने भाव से मट्ठा का गिलास उठाया, लेकिन पहला घूंट लेते ही उसकी आंखें चमक उठी। रिया ने भी मट्ठा पिया और तुरंत ताजगी महसूस की। शहर में वे केवल जूस और कोल्ड ड्रिंक पीते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आया कि दादी की बातें हमेशा सही होती हैं। गांव में बिताए गए ये 4 दिन जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बन चुके थे। अर्जुन और रिया ने वो सब सीखा जो किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन अब लौटने का समय आ गया था। दादी की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उन्होंने उसे छिपाने की कोशिश की। रिया और अर्जुन को भी अब गांव छोड़कर जाने का मन नहीं था। दादी अब वापस कब आएंगे? पापा अगली छुट्टियों में फिर गांव आएंगे ना? हाँ पापा, अब हमें गांव में ही रहना बहुत अच्छा लगता है ना रिया। जब भी छुट्टियां हो चले आना। अब तुम असली गांव के बच्चे बन गए हो। गाड़ी धीरे धीरे गांव की पगडंडियों से दूर जा रही थी। पीछे रह गईं दादी की कहानियां, गांव की मिट्टी की खुशबू और वे अनमोल यादें जो ताउम्र उनके दिलों में बसी रहने वाली थी।